गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। सुपर प्राइम टाइम डिबेट लेकर हाजिर है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। एक सवाल जो बार बार करोड़ों सनातनी हिंदुओं के मन में झकझोर रहा है। सवाल है कि आखिर कब तक हिंदू आस्था और आराध्य देवी देवताओं को विवादों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा। बड़ा सवाल। जी हां, ताजा मामला केरल के चोटिला से सामने आया, जहां विशु जैसे पवित्र त्योहार के मौके पर एक रेस्टोरेंट ने अपनी मार्केटिंग के लिए भगवान श्री कृष्ण की छवि का इस्तेमाल एक अरबी डिश चिकन मंदिके के प्रचार के लिए किया। जैसे ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे केरल सहित देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। हिंदू संगठनों ने इसे सीधे तौर पर सनातन धर्म का अपमान करार दिया। अक्सर देखा गया है कि पहले भावनाओं को भड़काया जाता है, आराध्यों का उपहास उड़ाया जाता है, और जब विरोध प्रखर होता है, तेज होता है, मुखर होता है, तो इसे मानवीय भूल कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। रेस्टोरेंट प्रबंधन का माफीनामा क्या उन घावों को भर सकता है, उन भावनाओं पर मरहम लगा सकता है जिन्होंने विश्व के पावन पर्व पर दिए हैं? क्योंकि यह कोई पहली मर्तबा नहीं या पहली घटना नहीं। विज्ञापनों, एड्स के जरिए, फिल्मों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और पोस्टरों के इस्तेमाल तक सनातन धर्म के प्रतीकों को सॉफ्ट टारगेट बनाना एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह के प्रयोग होते रहेंगे? कब तक हिंदू और सनातनी चुप बैठे रहेंगे? और क्यों हमारे देवी देवताओं के साथ हो रहे इन प्रयोगों पर कभी कभी राजनीति भी खेली जाती है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम भी किया जाता है, कभी वोट बैंक की गणित देखी और समझी जाती है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले जरा कंटेंट समझा देते हैं। मामला क्या है, क्यों यह आग भड़की, और विशु जैसे पावन पर्व पर केरल में यह शर्मिंदगी भरा पोस्टर जो जारी हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी हां, विवाद क्या है? विवाद की वजह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, पूरी डिटेल लेकर आपके लिए आए हैं। कैसे हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, सनातनी चुप रहते हैं, विरोध हो तो कहते हैं कि हिंदुत्व हावी हो रहा है देश पर, लेकिन हमारे देवी देवताओं के साथ अपमान होगा तो क्या हिंदू चुप बैठेगा? विवाद क्या, समझा देते हैं आपको। जी हां, इस पूरे विवाद की जड़ तक आपको लेकर जाएंगे और समझाएंगे कि कैसे बार बार हिंदुत्व को टारगेट किया जाता है। विशु का पोस्टर जारी हुआ। केरल में विशु उत्सव के दौरान भगवान कृष्ण के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, और विवाद भी बहुत बड़ा हो गया है। पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण को मांसाहारी व्यंजन के साथ दिखाया गया है। मजाक है क्या? क्या चल रहा है? जी हां, अगला पॉइंट है, सोशल मीडिया पर अब ये जब पोस्टर वायरल हुआ, तब हिंदुओं की जो भावनाएं वो भड़कने लगी, उनके मन को ठेस पहुंची। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होता है, हिंदू संगठनों ने विवादित पोस्टर को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। इसे लेकर विरोध शुरू हो गया, और जब विरोध शुरू हुआ तो क्या हुआ? पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक अरशद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, एक एफआईआर दर्ज की गई, और बीएनएस की धाराएं भी लगी हैं। जी हां, क्या धाराएं लगी हैं आपको बता देते हैं। बीएनएस की धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जैसे ही मामला दर्ज होता है, रेस्टोरेंट के मालिक का दिमाग खुलता है, वो माफी मांगने लगता है। अब जरा रेस्टोरेंट की सफाई भी आपको सुना दें कि रेस्टोरेंट का जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो क्या कह रहा है, उसकी सफाई भी आई है। विवाद बढ़ता देख रेस्टोरेंट के पार्टनर शमीर ने इंस्टाग्राम के जरिए माफी मांगी है। यह पोस्टर जानबूझकर पोस्ट नहीं किया गया। जरा सोचिए कि बाकायदा एक त्योहार पर पोस्टर बनता है, रेस्टोरेंट का नाम लिखा जाता है, बल्कि एक निजी ग्रुप में हुई गलतफहमी के कारण गलती से यह पोस्टर शेयर हो गया। यानी बना था तभी तो शेयर हुआ, और बना क्यों? सवाल यह भी है। दावा किया गया कि पोस्टर किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाया है। अरे बाहरी व्यक्ति हिंदुस्तान का ही तो होगा, उसे तो पता होना चाहिए श्री कृष्ण भगवान कौन है। हिंदू भी जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद कौन है, और देश का हर मुसलमान भी जानता है कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, श्री कृष्ण कौन है, सीता कौन है। गलती कैसे हो गई? हमारा इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। रेस्टोरेंट मालिक ये बात कह रहे हैं, आगे बोलते हैं वो, हम इस पोस्टर के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। अभी आपको शर्त चाहिए? इतनी बड़ी विडंबना देखिए कि भगवान के साथ इस तरह का अपमानित कृत्य करने के बाद आप एहसान कर रहे हैं देश पर, बिना शर्त आप माफी मांग रहे हैं। यही काम किसी हिंदू ने कर दिया होता तो क्या होता? किसी मस्जिद के सामने यह वाकया पेश आ गया होता तो क्या होता? हिंसा हो रही होती, दंगे भड़क रहे होते देश में। आगे बढ़ते हैं। यह पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी बहुत बार हमारे हिंदू देवताओं के साथ, देवी देवताओं के साथ यह हुआ है।
ताजा मामला भगवान कृष्ण का जो विवादित पोस्टर उसे लेकर, जिसकी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। भगवान कृष्ण को मांसाहारी भोजन के साथ दिखाया गया पोस्टर में, और वो पोस्टर दुनिया भर में शेयर किया गया। आगे एमएफ हुसैन साहब का भी विवाद बहुत प्रसिद्ध रहा है। एमएफ हुसैन ने कुछ विवादित पोस्टर बनाए थे, उसमें माता दुर्गा और सीता को नग्न रूप में चित्रित किया गया था। मजाक बना दिया है क्या? क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुत्व के साथ इस तरह का व्यवहार। अमेजन पर हिंदू देवताओं के तस्वीर वाले डोरमैट और चप्पलें बिक रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजन विवाद भी है। जावेद हबीब साहब ने अपना सलून स्पा बनाया तो वहां पर देवी देवताओं को दिखा दिया। यानी हिंदू प्रतीकों का व्यंग्यात्मक इस्तेमाल फिल्मों भी होता रहा है। काली डॉक्यूमेंट्री विवाद में पोस्टर में मां काली को गलत तरीके से चित्रित किया गया। मां काली के हाथ में सिगरेट दिखाया गया। जी हां, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि भगवान और देवी देवताओं के साथ यह अपमान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्यों इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आर्ट की आजादी के नाम पर देश में क्या चल रहा है? हिंदू प्रतीकों पर ही बार बार यह प्रयोग